Hello students, today we are going to start chapter number 8, remainder and factor theorem. It is a topic of second unit algebra. अगर हम बोर्ड एग्जाम्स 2023 की बात करें तो अब तक जो नोटिफिकेशंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 वही पैटर्न फॉलो होगा जो बिफोर कोरोना, बिफोर 2 इयर्स फॉलो होता था. इट मीन्स आपको होल सिलेबस कवर करना है. उसमें चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. आप प्लेलिस्ट में जाके CISE न्यूज़ वाले फोल्डर को चेक करिए, उसमें आपको वो वीडियो मिलेगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से भी देख लीजिएगा. तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम जो टॉपिक है इसमें से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 6 के क्वेश्चंस मिलेंगे और शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट टॉपिक है ये. आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सबसे सिंपल टॉपिक है. अगर इसके टाइटल पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 थ्योरम्स हमें स्टडी करनी है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. लेकिन अगर हम क्वेश्चंस के प्रोसेस को देखेंगे तो केवल सिंगल एक प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करना है इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिमाइंडर वर्ड के बारे में अगर हम सोचें तो हमने लोअर क्लासेस में ये रिमाइंडर वर्ड सुना है. हम डिवीजन के क्वेश्चंस जब सॉल्व करते थे तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते थे, तो वही रिमाइंडर हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है. नाउ वी आर डीलिंग विद एल्जेब्रा. इट मीन्स अब हम न्यूमेरिक्स के साथ डील नहीं करेंगे, अब हम वेरिएबल्स के साथ डील करेंगे. इतना डिफरेंस है. सिंपली हमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस में एक डिविडेंड गिवन होगा और एक डिवीजर गिवन होगा एंड वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. सिंपली यही क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक में से फ्रेम नहीं होता. डिविडेंड हमें गिवन होगा, डिवीजर हमें गिवन होगा एंड वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. क्वेश्चन से हमें डील नहीं करना है. डिफरेंस क्या होगा? डिविडेंड हमें गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इन x में हमें गिवन होगा. क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, इससे हायर पावर का भी हो सकता है. और डिवीजर हमें गिवन होगा, डिवीजर विल बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, लीनियर फैक्टर होगा ये. 2x + 3 x - 5 इस टाइप का कोई भी डिवीजर होगा. अब हमें डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, लेकिन ये वाला जो मेथड हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करते थे वो मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे. रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम ये दोनों थ्योरम्स अप्लाई करेंगे. कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपली हमें फंक्शन पॉलिनोमियल जो गिवन होगा जिसको डिवाइड करना है, विच इज अवर डिविडेंड, हम उसको fx से डिनोट करेंगे. और जो भी डिवीजर हमें गिवन होगा, सपोज x - 2 गिवन है, उस डिवीजर को हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ x, तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी. इफ दिस इज fx, तो जब हम x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे देन इट विल बिकम f2. और हम अगर x के प्लेस पर 2 पुट कर दें 15, इट मीन्स अगर हम x - 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 15 मिलेगा. सिंपली ये प्रोसेस हमें क्वेश्चंस में फॉलो करनी है. अब देखिए थ्योरम्स क्या कहती है. थ्योरम्स वही हैं जो हमने लोअर क्लासेस में स्टडी की है. इफ रिमाइंडर इज 0 देन द गिवन डिवीजर इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये हम छोटी क्लासेस में भी यही कहते थे कि अगर हमने 6 से 36 को डिवाइड किया है और हमें रिमाइंडर 0 मिला है, इट मीन्स 6 इज द फैक्टर ऑफ 36. तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. इफ रिमाइंडर इज 0 देन द गिवन डिवीजर इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. दिस इज फैक्टर थ्योरम. तो फर्स्ट थ्योरम तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है. सेकेंड रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है जो हमने क्वेश्चंस में अप्लाई किया है वे. दिस इज रिमाइंडर थ्योरम कि इफ x - a इज द डिवीजर देन fa विल बी द रिमाइंडर. अगर आप डिवीजर को 0 पुट करके x की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल गिव द रिमाइंडर. दिस इज रिमाइंडर थ्योरम. तो देखिए इन दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं.
remainder theorem, if fx a polynomial is divided by x minus a, then the remainder is fa. fa means डिवीजर को 0 पुट करके x की जो वैल्यू हमें मिलेगी, इस वैल्यू को हम फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे. फैक्टर थ्योरम, when a polynomial fx is divided by x minus a, if the remainder is 0, then x minus a is a factor of polynomial. दोनों थ्योरम्स में से किसी भी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाता है. स्टेप वही होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द डिवीजर इक्वल टू 0 and find the value of x, and now put the value of x in function. इस x की वैल्यू को आप फंक्शन में a के x के प्लेस पर पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द रिमाइंडर. इफ दिस रिमाइंडर इज 0, देन दिस इज द फैक्टर. इफ इट इज नॉट 0, देन दिस इज नॉट द फैक्टर. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8th ए हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 1. दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवीजर. सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. जो हमें डिविडेंड गिवन है उसको हम fx से डिनोट करेंगे. देन डिवीजर इज x minus 1. इफ x minus 1 इज इक्वल टू 0, डिवीजर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन x इज इक्वल टू 1. वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर, मीन्स हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है. तो जस्ट मेंशन कर रहे हैं हम, by remainder theorem remainder will be equal to f1. जब हम फंक्शन में x के प्लेस पर 1 को पुट कर देंगे. अब देखिए फंक्शन में हम x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं. फर्स्ट टर्म विल बिकम 1 raised to the power 4, सेकेंड 3 into 1 raised to the power 2, थर्ड 2 into 1 and fourth plus 1. Now solve this, you will get the remainder. Remainder is 1. It means अगर हम x minus 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा. देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं और आपको हर क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करना है. तो बहुत इजी है इस टॉपिक के 6 मार्क्स स्कोर करना. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें अगेन डिविडेंड हमें गिवन है, डिवीजर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट. डिविडेंड को हम डिनोट करेंगे fx से. डिवीजर हमें गिवन है x minus 2. डिवीजर को 0 पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू. देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी इक्वल टू x की इस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x. रिमाइंडर इज f2. अब x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए. रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर ही हमें फाइंड आउट करना था, साथ ही रिमाइंडर 0 है. इट मीन्स x minus 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. कम टू द थर्ड पार्ट. अगेन डिविडेंड हमें गिवन है, डिवीजर हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. Divisor is x plus 1. If x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. Then by remainder theorem, remainder will be equal to f of minus 1. x की प्लेस पर minus 1 पुट कर दीजिए. Remainder is 2. Question number 2. Show that in first part x minus 2 is a factor of this polynomial.
अगेन हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे. अगर रिमाइंडर 0 हुआ इट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एक ही प्रोसेस है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है. फर्स्ट पार्ट हमें डिविडेंड गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50 एंड डिविजर इज x माइनस 2. इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2. Remainder will be f2. Remainder is 0. It means x minus 2 is the factor of given polynomial. Mention कर दीजिए since remainder is 0, therefore x minus 2 is a factor of 5x square plus 15x minus 50. Second part, show that 3x plus 2 is a factor of this. Again dividend हमें given है, divisor हमें given है, remainder हम find out करेंगे. If remainder is 0 then this will be the factor of given polynomial. Divisor is 3x plus 2. If 3x plus 2 is equal to 0 then x is equal to minus 2 by 3. Then by remainder theorem, remainder will be equal to f of minus 2 by 3. Put x is equal to minus 2 by 3 in polynomial. Remainder is 0, it means 3x plus 2 is the factor of given polynomial. Question number 3. Use the remainder theorem to find which of the following is a factor of this. Dividend हमें given है और 1 by 1 हम इन divisors को put करेंगे. जिस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा वो इसका फैक्टर होगा. तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं. फॉर फर्स्ट पार्ट, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1. देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f ऑफ माइनस 1. चलिए फंक्शन में x के प्लेस पर माइनस 1 पुट करते हैं. रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब सेकेंड पार्ट में जो हमें डिविजर गिवन है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं. फंक्शन तो सेम है. डिविजर हमें सेकेंड पार्ट में गिवन है 2x माइनस 1. इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 बाई 2. देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f ऑफ 1 बाई 2. First one is the factor of given polynomial, second one is not the factor of given polynomial. Now we are checking for third, x plus 2. Divisor is x plus 2. It means if x plus 2 is equal to 0 then x is equal to minus 2. Then remainder will be f of minus 2 by remainder theorem.
remainder is 0. It means x plus 2 is the factor of given polynomial. Question number 4. If 2x plus 1 is a factor of this polynomial, find the value of a. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x plus 1 इसका फैक्टर है. इट मीन्स अगर हम 2x plus 1 से इसको डिवाइड करेंगे देन द रिमाइंडर विल बी 0 और रिमाइंडर को 0 पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रोसेस क्वेश्चन का सेम होगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस में. डिविडेंड fx हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 and divisor is 2x plus 1. If 2x plus 1 is equal to 0, it means x is equal to minus 1 by 2. By factor theorem, इसमें हमें given है 2x plus 1 factor है, तो हम factor theorem apply करेंगे. By factor theorem, remainder means f of minus 2 will be 0. क्यों 0? Since because 2x plus 1 is factor of fx. f of माइनस हाफ हम फाइंड आउट करेंगे x के प्लेस पर माइनस हाफ पुट करके. a is equal to minus 5. Second part, find the value of k if 3x minus 4 is a factor of this. डिविडेंड fx हमें गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस k. डिविजर इज 3x minus 4. If 3x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4 upon 3. By factor theorem, remainder f of 4 by 3 will be 0 since 3x minus 4 is the factor of given polynomial. K is equal to, question number 5, find the values of constants a and b when x minus 2 and x plus 3 both are the factors of this. X minus 2 is a factor. It means when we divide this polynomial by x minus 2, the remainder will be 0. And if x plus 3 is the factor, it means when we divide this by x plus 3, the remainder will be 0. अब इन दोनों रिजल्ट्स की हेल्प से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी इन a एंड b और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग x minus 2. If x minus 2 0, then x is equal to 2. If x plus 3 0, then x is equal to minus 3. Since x minus 2 and x are the factors of fx, then by factor theorem, f of 2 will be 0 and f of in both is remainder will be 0. Now f of 2 0, it means this is 0 and f of minus is equal to 0. Dividing this by 2, 2a plus b is equal to 2. This is equation. And dividing this equation by 3, 3a minus b is equal to 13. This is equation 2. Now solve these two equations simultaneously. On adding, a is 3. Now put this value in equation 1. B is equal to minus 4. Question number 6. Find the value
k if 2x plus 1 is the factor of this polynomial. फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे. If 2x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1 by 2. By factor theorem, remainder means f of minus half will be 0 since 2x plus 1 is the factor. x के प्लेस पर फंक्शन में माइनस हाफ पुट कर रहे हैं. k is equal to 2. Question number 7. Find the value of a if x minus 2 is a factor of this polynomial. Again, we will apply factor theorem. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. By factor theorem, f of 2 remainder will be 0. f of 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 2 पुट करके. a is equal to 3 by 2. Question number 8. Find the values of m and n so that x minus 1 and x plus 2 both are the factors of this polynomial. Since x minus 1 and x plus 2 both are the factors of fx, then by factor theorem, f of 1, if x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1, and if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2, means f of 1 remainder, and in second case remainder will be f of minus 2 equal to 0. m plus n is equal to 16. This is equation 1. Dividing by 2, second equation is 6m minus n is equal to 11. On adding, n is equal to 7. Question number 9th. When x cube plus 2x square minus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is k. Find the value of the constant k. फंक्शन हमें गिवन है x cube plus 2x square minus kx plus 4 and divisor is x minus 2. If x minus 2 is 0, then x is equal to 2. By remainder theorem, remainder will be equal to f of 2. क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर की वैल्यू k गिवन है, तो रिमाइंडर को हम k पुट करेंगे और f2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करके. k is equal to 20 upon 3, 6 and 2 by 3. This is the value of k. Question number 10th. Find the value of a if the division of this polynomial by x plus 3 leaves a remainder 5. Remainder हमें given है, divisor हमें given है, dividend हमें given है,
and we have to find the value of A. Dividend fx divisor is x plus 3. If x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus 3. Then by remainder theorem, remainder will be f of minus 3, and according to the question, remainder is 5. A is 2. Question number 11th. If this polynomial has x minus 2 as factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, find the values of A and B. Two results हमें given है. x minus 2 is the factor of this, means x minus 2 से जब हम इसको divide करेंगे, we will get the remainder 0. And if we divide this polynomial by x minus 3, the remainder is 3. इन दोनों की हेल्प से हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. एज यूजुअल डिविडेंड को हम fx से डिनोट करेंगे. फर्स्ट रिजल्ट, if x minus 2 is a factor of fx, it means f2 is equal to 0 by factored theorem. Now come to the second result. On dividing by x minus 3, remainder is 3. If x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3 and the remainder is 3. It means by remainder theorem, remainder will be equal to f of 3, and according to question, this is 3. Dividing by 3, 3a plus b is equal to minus 10. This is equation 2. Subtracting equation 1 from 2, a is equal to minus 3. Now put this value in equation 1 or in equation 2. B is equal to minus 1. These are the values of A and B. Question number 12. The expression this leaves a remainder 7 and 0 when divided by 2x minus 3 and x plus 2 respectively. Calculate the values of A and B. In this question, two results are given. If we divide this polynomial by 2x minus 3, the remainder is 7. And if we divide this polynomial by x plus 2, the remainder is 0. By using these two results, we have to find the values of A and B. If 2x minus 3 is equal to 0, it means x is equal to 3 by 2. And if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. In this case, remainder is 7 and in this case, remainder is 0. By remainder theorem, in this case, remainder is equal to f of 3 by 2, and in this case, remainder will be equal to f of minus 2. According to the question, in this case, remainder is 7 and in this case, remainder is 0. f of 3 by 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन में x के प्लेस पर 3 by 2 पुट करके. f of minus 2 फाइंड आउट करेंगे x के प्लेस पर minus 2 पुट करके. Dividing by 2, 2a minus b is equal to 9. Dividing by 3,
3a plus 2b is equal to 3. This is equation 1 and this is equation 2. Now solve these equations simultaneously. We are multiplying this equation by 2 and then adding. We will get a is equal to 3. Put this value in equation, either in equation 1 or in 2. Question number 13. What number should be added to this polynomial so that when resulting polynomial is divided by x minus 3, the remainder is 8. पॉलिनोमियल गिवन है, एक नंबर हमें इसमें ऐड करना है सच दैट कि फिर हम न्यू पॉलिनोमियल को अगर x माइनस 3 से डिवाइड करें तो वी विल गेट द रिमाइंडर 8. तो चलिए लेट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर इज k. देन न्यू पॉलिनोमियल विल बी ओल्ड पॉलिनोमियल प्लस k. नंबर हमें ऐड करना है and divisor is x minus 3. If x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. By remainder theorem, remainder will be f3. According to the question, remainder is 8. Required number is minus 46. Means if we divide 3x cube minus 5x square plus 6x minus 46 by x minus 3, we will get the remainder 8. Question number 14. What number should be subtracted from this polynomial so that on dividing it by x minus 2 the remainder is 10? Similar to question number 13. इस क्वेश्चन में हमें नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज k. देन न्यू पॉलिनोमियल विल बी, इस बार आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. डिविजर इज x minus 2. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Then by remainder theorem, if we divide this polynomial by x minus 2, remainder will be f2. And according to the question, remainder is 10. Required number is 8. If 8 is subtracted in the given polynomial, the resultant polynomial when divided by x minus 2 will give the remainder 10. Question number 15. If the polynomials this and this leave the same remainder when divided by x minus 2, find the value of a. इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको यूज करके हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट हमें गिवन है, अगर हम इस फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को, सपोज हम इसे f1x नाम दे रहे हैं, डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा f12. और अगर हम सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलेगा f22. अगर हम इस पॉलिनोमियल को नाम दे रहे हैं f2x. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज रिमाइंडर्स आर इक्वल. विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पॉलिनोमियल f1x एंड सेकेंड इज f2x. डिवीजर हमें गिवन है x minus 2. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. According to the question, f1 of 2 is equal to f2 of 2 by remainder theorem. f12 it means फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं. a is equal to 10.
Question number 16. If x minus 2 is a factor of this expression and when the expression is divided by x minus 3, it leaves a remainder 52. Find the values of a and b. हमें इस पॉलिनोमियल के रेफरेंस में टू फैक्ट्स गिवन है. फर्स्ट हमें गिवन है x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, मीन्स रिमाइंडर विल बी 0 इन दिस केस. सेकेंड हमें गिवन है if this polynomial is divided by x minus 3, the remainder is 52, and with the help of these two statements we have to find the values of a and b. दोनों कंडीशंस में हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे a और b में, और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. x minus 2 is a factor of f1x. It means by factor theorem remainder means f of 2. Since x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. f of 2 will be 0. And find f of 2. x के प्लेस पर 2 पुट कीजिए. Dividing by 2, 2a plus b is equal to minus 1. This is equation 1. Now we are using second fact. If f1x is divided by x minus 3, the remainder is 52. By remainder theorem, f13 will be equal to 52. Dividing by 3, 3a plus b is equal to 4. This is equation 2. Now solve these two equations simultaneously. Subtracting equation 1 from 2, a is equal to 5. Put this value either in equation 1 or in 2. b is equal to minus 11. Question number 17, last question of this exercise. Find a if two polynomials this and this leave the same remainder when divided by x plus 3. फर्स्ट केस में हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड केस में फाइंड आउट करेंगे और उन्हें इक्वल पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट polynomial is f1x, ax cube plus 3x square minus 9. And second polynomial is 2x cube plus 4x plus a. Divisor is x plus 3. If x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus 3. According to question, f1 of minus 3 is equal to f2 of minus 3 by remainder theorem. f1 minus 3 means x के प्लेस पर minus 3 पुट कीजिए in f1x. f2 minus 3 का मीनिंग है x के प्लेस पर minus 3 पुट कीजिए in second polynomial. a is equal to 3. इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हमने सेम प्रोसेस से सॉल्व किया है. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में सिंपल वन टाइप के क्वेश्चंस ही हैं. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज 8th B की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.